जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले पृथ्वी के आंतरिक परत यानी आंतरिक संरचना के बारे में, उनकी बनावट कैसे हुई। चलिए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक परत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को यानी आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ने के लिए हमें देखिए भूगर्भ विज्ञान को पढ़ना पड़ता है, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूगोल जो भूगर्भ विज्ञान होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि पृथ्वी के नीचे में का है, उन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ विद्वानों ने इनके बारे में बताए हैं, बस वही इसमें आज सीखने वाले हैं हम लोग। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 में अगर आप लोग आर्ट्स पढ़ते हैं या पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग ये चैप्टर जरूर पढ़े होंगे, पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी के कितने परत होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। साधारण सी बात है, कोई मान लीजिए कोई देश देखिए खनिज निकालने के लिए, महंगे महंगे पदार्थ निकालने के लिए, जैसे झारखंड में क्या निकलता है, कोयला, काला सोना के नाम से जाना जाता है। उस कोयले के खदान से निकालने के कारण से उस खदान को बहुत नीचे गहराई तक जाता है, जिसके कारण से गहराई में अगर कोई इंसान जाता है तो उसको महसूस होता है कि वहाँ की घनत्व और तापमान दोनों बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है। देखिए 32 मीटर यानी कि 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई में जाने पर वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। समझ में आया? चलिए दूसरा पॉइंट है, देखिए जब हम लोग ये सब बात को हम लोग जान लिए, बोले ये सब क्या है, लेकिन इनका ये सब बात बताए हैं किसने, उनका नाम तो जानना जरूरी है ना। चलिए उसका नाम भी जानते हैं। देखिए, एडवर्ड स्वेस महोदय ने आंतरिक संरचना की जानकारी दी सर्वप्रथम। देखिए, एडवर्ड जो स्वेस महोदय थे, एक भूगोलवेता थे, ये भूगर्भ विज्ञान के भूगोलवेता थे। ये पृथ्वी के आंतरिक परत का अध्ययन करते थे। उन्होंने अपना अवधारणा दिया है कि स्वेस महोदय ने आंतरिक संरचना की जानकारी दी सर्वप्रथम। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के आंतरिक संरचना, उसका बनावट कैसे हुआ है, वो बना कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका जानकारी दिया और पृथ्वी कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए, जो एडवर्ड महोदय थे, उन्होंने पृथ्वी की 3 परतों में उसको डिवाइड कर दिया, 3 भागों में उसको बांट दिया, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला नाम उन्होंने दिया। पहला नाम देखिए, ये है पृथ्वी, देखिए इधर है पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूपर्पट्टी हम लोग बताएंगे इनके बारे में। देखिए, एडवर्ड महोदय ने पहली परत का नाम सियाल रख दिया, सियाल। दूसरी परत का नाम रख दिया सीमा। तीसरी परत का नाम रख दिया निभे। देख रहे हैं, ये पृथ्वी का आकृति है, ये पृथ्वी है, इसको दूसरा चीज आप लोग नहीं समझिएगा, ये पृथ्वी है, इसको समझाने के लिए हम बनाए हैं। देखिए, पहली परत को सियाल, दूसरी परत को सीमा, तीसरी परत को निफे कहा गया। यहां तक हम लोग सीख लिए कि एडवर्ड महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया गया, इन तीनों परत का नाम दे दिया, पहला का सियाल, दूसरा का सीमा, तीसरा का निफे। देखिए, इसका नाम सियाल क्यों पड़ा, इसका नाम सीमा क्यों पड़ा, इसका नाम निफे क्यों पड़ा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया। देखिए, एडवर्ड महोदय जो थे, उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी का प्रथम परत है, जो पहली परत है, जिसने अपने वो डिवाइड किए थे, भाग किए थे तीनों का, तो उसमें देखिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता बहुत अधिक मात्रा में था। ये फर्स्ट परत में यहाँ जितने भी परत थे, यहाँ एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये दोनों पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम सियाल रख दिया गया। और सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये दोनों से मिलकर बना है सियाल। ये देखिए 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक सियाल है, 50 से 300 किलोमीटर तक सियाल है। सियाल पर ही महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। यहाँ पर एक ग्रेनाइट नामक एक चट्टान होते हैं,
जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा है सीमा। सीमा नाम सुन लिए क्या? सीमा इसका नाम दिए हैं, ये दूसरा सीमा नहीं है। देखिए ये सीमा दूसरा नाम दिया है। ये 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इसी स्थान पर एडवर्ड महोदय का कहना है कि यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और मैग्मा बाहर निकलते हैं, और मैग्मा बाहर निकलते ही चट्टान के रूप ले लेते हैं। देखिए चट्टान और ज्वालामुखी का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखिए, ये हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल का मतलब होता है गीला, गीला गीला, चलिए गीला होता है। देखिए नीफे यहाँ निकेल एवं फेरस, यहाँ दो पदार्थ की प्रधानता होती है, इसलिए इसका नाम नीफे रख दिया गया। फेरस का मतलब समझ लोहा, और निकेल ये दोनों एक पदार्थ है, यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तरल अवस्था में होते हैं। ये पृथ्वी के सबसे लास्ट भाग है, सबसे आखिरी भाग है। इन्हीं को एडवर्ड्स महोदय ने इसको बताया है। देखिए एडवर्ड महोदय ने यही बताया कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। यहां तक बात उनका सही है, लेकिन किंतु आधुनिक भूगोलवेताओं ने एडवर्ड स्वेस महोदय के इस अवधारणा को कुछ त्रुटियों को सुधार किया है, जिनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।